अगर आप अपनी एक सोच को बदल लोगे ना तो मैं सच बता रहा हूं, दुनिया की कोई भी लड़की तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। एक सोच को बदलना है। वो सोच क्या है? वीडियो को देखो, समझ जाओगे। सबसे पहली चीज बड़े ध्यान से सुनना कि ऑलवेज ट्राई टू फेस दी गर्ल। लड़की को फेस करना सीखो। फेस करने में दो चीजें आ जाती हैं। हम कब बोलते हैं फेस करना? एक तो होता है आमने सामना करना किसी का, मतलब कि तुमसे कोई गलती हो गई, तुम्हें लग रहा है कि वो इंसान मुझे डांटेगा, वो इंसान पता नहीं मुझे क्या कहेगा, तो तुम्हें उसको फेस करना, उसका आमना सामना करना है। ठीक है, तो एक तो वो फेस करना होता है, और एक और फेस करना होता है कि जब भी लड़की से बात करो उसकी ओर देखो, लड़की के चेहरे की तरफ देखो, स्माइल करो। गंदे लेवल वाला नहीं, अच्छा वाला स्माइल करना है। अगर वो गवारों वाला स्माइल कर दोगे तो लड़की बात भी नहीं करेगी। अच्छे से, जो अच्छे जेंटलमैन होता है वैसे स्माइल करो, प्यार से रहो, इनोसेंस दिखाओ और आई कांटेक्ट को बनाकर रखो। अगर ये दोनों चीज़ें आप करना सीख जाओगे तो एटलीस्ट लड़की आपसे बात करना शुरू कर देगी। बहुत चांसेस ये होते हैं कि जब भी हम किसी लड़की को पसंद कर रहे हैं तो लड़की हमें पहले ही रिजेक्ट कर देती है। हमें लगता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, लड़की मुझसे बात करती है तो लड़की का मूड चेंज हो जाता क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूं। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि लड़की हमको मौका ही नहीं देती अपने आप को प्रूव करने का। गेटिंग माई पॉइंट? अब मान लो इंडिया बहुत अच्छा खेलती है क्रिकेट में, ठीक है, वो कहीं पर जाती है और ऑस्ट्रेलिया वाले कहते हैं कि नहीं भैया, हम तो ले ही नहीं रहे, तुम्हारी जो ये ड्रेस है ये अच्छी नहीं है, ब्लू कलर की हमें पसंद ही नहीं आ रही, ब्लैक होती तो हम ले लेते, जाओ हम ले ही नहीं रहे। कोई लॉजिक है? नहीं है ना। लेकिन भैया यही यहाँ हो रहा है। लड़की देखती है, लड़की बोलती है दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, भगाओ इसको। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है। बहुत अच्छे अच्छे लड़के सिर्फ इसलिए मात खा रहे हैं, और आप इस चीज़ से अग्री करोगे, क्योंकि या तो वो दिख अच्छे नहीं रहे हैं, या तो इनिशियल जब चीज़ें शुरू होती हैं, इनिशिएट करते हैं, तो वहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस निकल कर नहीं आ पा रहा होता। ऐसा नहीं है कि आप अच्छी बात नहीं करते हो, ऐसा नहीं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है सब कुछ है। आप बहुत अच्छे से बात करते हो, बहुत अच्छा मजाक करते हो, बहुत अच्छा जोक मारते हो, बहुत अच्छे से किसी को भी अपने बातों में फंसा सकते हो, आई मीन इम्प्रेस कर सकते हो, बीइंग वेरी सोफिस्टिकेटेड, बट देन बात तो वही रहती है। तो आप कर सकते हो ये सारी चीज़ें, लेकिन लड़कियां आपको मौका ही नहीं देती। और उसकी सबसे पहली वजह ये हो सकती है कि या तो आप दिखते अच्छे नहीं हो, उसकी दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपका कॉन्फिडेंस इनिशियली अच्छा नहीं होता, इतना अट्रैक्टिव, इतना बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं होता, इस वजह से लड़कियां आपसे बात नहीं करती। तो इसको उभारने का तरीका, इसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि फेस करना सीखो। फेस में दो चीज़ें, लड़की के सामने बैठो, उसके चेहरे की तरफ देखो, आई कांटेक्ट करो, स्माइल करो, अच्छे से इनोसेंटली रहो, बच्चे की तरह, कोई इंप्रेस करने की जरूरत नहीं, आराम से रहोगे, अपने आप इंप्रेस हो जाएगी। और दूसरी चीज़ कि जब भी आपको लगता है कि आपको लड़की से कोई चीज़ कहनी है, सपोज करो एग्जाम्पल कि आप लड़की से बात करते हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और आपको यहाँ पर लड़की को प्रपोज कर रहे हैं, और बहुत ही डम हरकत जो लड़के करते हैं वो ये करते हैं कि या तो वो किसी थर्ड बंदे से प्रपोज करवा रहे होंगे, मतलब मियाँ बात तुमने की, बातें तुमसे हुई, उसकी जानती तुम्हें है, अच्छे से तुमसे इंप्रेस हुई है, लेकिन प्रपोज कौन करेगा? कोई और करेगा तुम्हारी तरफ से। ये फलाना फलाना जो तुमसे बात करता है वो आई लव यू कह रहा है। हम किसी लड़की को चूज़ कर लेते हैं, भैया पता है क्या होता है, जाकर उनमें गप्पे हो रहे होते हैं कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, हंसी ठिठिल्ला हो रहा होता है। तो वो चीज़ अपन को नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ कि लोग गलती ये भी करते हैं कि व्हाट्सएप पे प्रपोज करते हैं, इंस्टा पे प्रपोज करते हैं। मेरे भाई, प्रपोजल बहुत बड़ी चीज़ होती है, दिमाग में घुस रहा है तुम्हारे, प्रपोजल बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसा नहीं है भाई कि गोलगप्पे में एक हरी चटनी, एक पापड़ी एक्स्ट्रा लगा दो, वो किस्सा नहीं है भी प्रपोजल का। लड़की की लाइफ में बहुत अहम चीज़ होती है। और ये भी चीज़ होती है कि जब तुम सामने बैठकर प्रपोज करते हो एक अच्छे वे में, एक अच्छे टाइमिंग के साथ, तो लड़की अपने आप हाँ कह देती है। और प्रपोजल कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर तुम, ये थोड़ा और डीप जा रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, बात चल रही है तो, प्रपोजल कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला दबाव फील कर रहा है, प्रेशर फील कर रहा है, उसको प्रेशराइज्ड मत करो। तुम बताए क्या बोलते हो, यू नो व्हाट, कि जब से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, मुझे पता नहीं तुम बहुत अच्छी सी लगने लगी हो। मैं हमेशा से सोचता था ऐसी लड़की, फलाना ढिमकाना, अच्छे से सब चल रहा है, फिर बोलोगे यहाँ पर घपला करना चालू, यार मैं सोच रहा था ना कि काश ऐसी ही कोई लड़की होती जिससे मैं शादी कर सकता। शादी तक पहुँच गई हो, पहले ही पेल दिया भाई, दबाव डाल दिया कि शादी, उसके मन में ये घुसा दो कि साला अब इससे पट भी गई तो शादी शादी करना शुरू हो जाएगा, बच्चे बच्चे करना शुरू हो जाएगा। भाई लड़कियों को ऐसे दबाव फील नहीं करवाना है, सिंपल लो ना भाई,
कि आई लाइक यू एंड आई थिंक वी कैन बी गुड फ्रेंड्स। हाँ ठीक है, सिंपल सिंपल। लड़की को प्रपोज करना ही नहीं चाहिए मेरे अनुसार। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर लड़की इतनी ज़्यादा क्लोज हो जाती है तुमसे, ऑब्वियसली वो तुम पे डिपेंड करता है, जहाँ पर लड़की को खुद ये नहीं पता चल पाता कि वो आपके साथ वो बातें कर रही है जो कि एक बंदी अपने बंदे के साथ, एक बॉयफ्रेंड के साथ करती है। वो आपके साथ इतने अच्छे अच्छे पल बिता रही है जो कि उसको एहसास दिला रहा है कि जैसे कि आप उसके बॉयफ्रेंड हो। ये सारी चीज़ें आपको उसके साथ करनी है अनजाने में। तुम्हें खुद भी अनजाने में ही रहना पड़ेगा। दबाव लेकर चलोगे कि गर्लफ्रेंड बनाना है, बॉयफ्रेंड बनना है, बच्चे करूँगा, शादी, मेरे भाई कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऑल द वे पूरा हमारा पॉइंट यह था, लड़की को फेस करना सीखो। दूसरी चीज़ कि अपने अंदर एक इनोसेंस लेकर आओ। दिक्कत क्या होती है ना कि जब भी हम कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के चक्कर में ना वो बन जाते हैं जो कि हम हैं नहीं। हम कुछ और ही प्रिटेंड करने लग जाते हैं, जानबूझ के नहीं, बट हमें क्योंकि बहुत इंप्रेशन जमाना होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे लो जैसे कि आप अपने जो एग्ज़ाम्स देते थे स्कूल का, कॉलेज का, तो नॉर्मल अच्छे से देते थे, जो मंथली या जो भी तुम्हारा सेशनल्स होते थे, कॉलेज में सेशनल्स होते हैं, वैसे साइकिल टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, वहाँ पर अच्छे से चलता है। लेकिन जैसे ही बोर्ड्स एग्जाम आते हैं तो प्रेशर आता है ना कि भाई अब तो कुछ करना है। जैसे जेई देते थे, आईआईटी के एग्जाम एंट्रेंस देते थे, भाई कुछ करना है, भाई करना ही पड़ेगा। और वहाँ पर क्या होता है, जो नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है वो भी साला क्लिक नहीं करता, वो भी हम सोचते हैं ये क्या हो रहा है भाई, दिमाग नहीं लग रहा, क्या करूँ, तो वहाँ पर हम कुछ और ही करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये बहुत अदर चीज़ों से निकल कर आती है, ये पूरा आपके पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन वो अलग चीज़ है। लेकिन भैया बात ऐसी है ना कि ज़्यादा दबाव लेके नहीं चलना है, ऐसे लेकर चलो, अच्छी लग रही है बात करेंगे, अच्छी चलती रही बात तो आगे देखेंगे ऐसे, पटी पटी नहीं पटी तो निकल भाई भाड़ में जा, अपन को कुछ करना भी नहीं है। ऐसे लेकर चलोगे, अपने आप को हल्का फील करोगे। ठीक है, जब हल्का फील करोगे तो फिर आप अपने आप का जो ट्रू पर्सनैलिटी है वो दिखा पाओगे, जो तुम एक्चुअल में हो। और यकीन करो, अगर आपको लगता है कि आप अच्छे इंसान हो तो अगर आप उस चीज़ को दिखने दोगे तो लड़की आपसे इंप्रेस हो जाएगी। और आपको लगता है कि जो आप ट्रू सेल्फ हो, जो आप सच में, जो आपका अंदर का जो एक इंसान, जो सच में जो असलियत है, अगर लड़की ने वो जान लिया तो लड़की आपसे नहीं पटेगी। तो प्लीज़ मेरे भाई, सॉरी टू से, लेकिन मत पटाओ फिर लड़की। जब तुम्हें खुद पे ही भरोसा नहीं है कि जो तुम हो वो लड़की पसंद नहीं करेगी, तो भाई प्रिटेंड करके क्या फ़ायदा। उसमें तो और ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। पहले कब प्रिटेंड करोगे कि आई एम अ वेरी कूल डूड एंड आई एम लाइक दिस एंड मुझे बहुत पसंद है, आई डोंट हैव एनी इशू। अगर तुम किसी लड़के से बात करते हो, आई एम लाइक, मैं क्लब वगैरह जाता हूँ और मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ, माई एक्सेंट इज़ लाइक दिस ओनली। तो ये सारी चीज़ें कब तक चलेगी मेरे भाई? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, कभी तो पता चलेगा। और जब लड़की फिर तुम्हें पिछवाड़े पे लात दे के भागेगी ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। अब तुम ये सोच रहे कि भाई तब तक तो मेरा काम हो जाएगा, तब तक तो मुझे मिल चुका होगा जो मुझे चाहिए होगा। लेकिन मेरे भाई बात ऐसी नहीं होती। कहने बस बहुत आसान होता है कि मेरे को तो बस चाहिए, मेरे को तो उसी चीज़ से मतलब है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब मेल ईगो आता है ना, तब लगता है भाई सेक्स गया भाड़ में, किस गई भाड़ में, वो सब गया तेल लगाने। अपन को चाहिए अटेंशन, अपन को चाहिए रिस्पेक्ट, अपन को चाहिए कि भैया मैं ही हूँ तुम्हारी लाइफ में। ठीक है, फिर ये नहीं चलता कि मेरे को तो मिल रहा है ना, फिर तो कुछ भी करे मुझे, अबे घंटा भाई। फिर आता है मेल ईगो। कभी इस पर अच्छे से चर्चा करेंगे, तुम समझोगे कि मेल ईगो कितनी कुत्ती चीज़ है। फिलहाल जो तुम्हें आज की वीडियो में बताया ना, वो समझो, ऐसी सोच बनाओ भाई। लड़की ना कोई भी होगी तुमसे इंप्रेस हो जाएगी, और नहीं भी होगी तो तेल लगाए जाके कहीं, अपन को क्या लेना देना, समझ लो। ऐसे लेके चलोगे तभी लड़की पटती है। कैसी लगी बात हमारी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और सुनो मेरे भैया, लाइक कर दो यार, मतलब लाइक वाइक कुछ नहीं करना, यूं ही निकल जाना है, मतलब ऐसे ऐसे थोड़ी चलता है। लाइक कर देना और धन्यवाद, आपने वीडियो देखी हमारी।